हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इनकम्पेटिबिलिटी एंड कम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस, और पोलन पिस्टल रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। पोलन पिस्टल इंटर रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मली पोलन ग्रेन जो है वो किसी न किसी डिवाइस की हेल्प से जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, जिस प्रोसेस को अपन पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलन ग्रेन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वो एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है उनकी रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, उनकी पहचान कैसे होती है, ये जो होती है पोलन पिस्टल इंटर रिएक्शन की हेल्प से होती है। जैसे पोलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर जाके गिरता है, यानी स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है, तो पोलन और स्टिग्मा के ऊपर जो इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन आपस में एक दूसरे से इंटररिएक्ट करती है, आपस में रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने के बाद में जब वो पूरी पहचान उसके बीच में हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो जाता है। और अगर वो जब रिएक्शंस के थ्रू पहचान लेती कि ये पोलन ग्रेन जो है उसी स्पीसीज़ का नहीं है, तो फिर वो रिजेक्शन वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने की एक प्रोसेस है कि स्वयं की स्पीसीज़ के जो पोलन ग्रेन हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए और उसको कैसे रिजेक्ट किया जाए। तो रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना पोलन ग्रेन को, ये पूरी रिएक्शन ही इनकम्पेटिबिलिटी और कम्पेटिबिलिटी रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए भी ये इनकम्पेटिबिलिटी और कम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होती है। इसमें सेल्फ जो प्लांट होता है उसी के पोलन ग्रेन अगर उसके स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वो भी जर्मिनेट नहीं होते, वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। और दूसरे प्लांट के तो रिजेक्ट होने हैं, और उसी स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट के जब आके गिरते हैं तो वो जर्मिनेट वहाँ पर आसानी से हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके थ्रू जो है पोलन ग्रेन को जो है पहचाना जाता है कि ये पोलन ग्रेन वास्तव में उसी स्पीसीज़ का है या नहीं है। देखिए थोड़ी सी इसकी बात करते हैं अपन। पोलन ग्रेन of number of plant descends over the stigma of flower which can be other species. Only compatible pollen grain of same species are able to germinate. The germination is connected with the compatibility and incompatibility reaction, but a protein present over the pollen grain and stigma reaction between the protein present over the pollen grain and stigma. It is the reaction in which favorable pollen grain pick up and water and nutrients from the stigma, and this result the pollen grain टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने जैसे आपको समझाया कि पोलन ग्रेन जब सेम स्पीसीज़ का होता है तो उसकी पोलन पिस्टिन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कम्पेटिबिलिटी हो जाती है। कम्पेटिबिलिटी होते ही और पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है। और अगर वो दूसरा पोलन ग्रेन है तो इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है और फिर उस पोलन ग्रेन को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कम्पेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन पोलन ग्रेन cannot be germinate and it is the rejected। ये रिएक्शन जैसे नहीं होती है तो पोलन ग्रेन रिजेक्टेड कर दिया जाए। इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप। इंटर स्पेसिफिक, सेम स्पीसीज़ के बीच में जब होती है, व्हेन द इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ए जेनेरा इज टर्म्ड एज इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जाम्पल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रेसिका रेपा, इनके अंदर जो होती है इंटर स्पेसिफिक, मतलब एक स्पीसीज़ के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनके बीच में ये रिएक्शन होती है और उससे जो है रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर होता है। इसमें एग्जांपल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो होती है मस्टर्ड, और ब्रेसिका रेपा जो सलजम होता है। सेकेंड अपन बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में। नॉर्मली यही वाली रिएक्शन होती है क्योंकि अलग स्पीसीज़ के जो है पोलन ग्रेन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी के अंदर होती है लगभग,
इंटर स्पेसिफिक तो कुछ ही के अंदर होती है, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक सभी के अंदर होती है। मेन द इनकम्पेटिबिलिटी और अनफर्टिलिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ स्पीसीज इज टर्म्ड एज इन इंटर स्पेसिफिक incompatibility. It is also called as self incompatibility और self sterility. इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशंस को रोकने के लिए इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है। एग्जाम है प्रीमूला। इनकम्पेटिबिलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ पोलन पिस्टिल इंटररिएक्शन। ये जो होती है किसकी वजह से होती है? पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटररिएक्शन होती है, उसकी वजह से होती है। द रीजन कैन बी फिजियोलॉजिकल, ये रीजन जो है फिजियोलॉजिकल हो सकता है और मॉर्फोलॉजिकल, दोनों कंडीशन हो सकती है। इट इज़ कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील्स ऑफ जीन। बहुत सारे जीन होते हैं, उन जीन के थ्रू प्रोटीन बनती है और उन प्रोटीन के बीच में रिएक्शन होती है, जिससे ये कंप्लीट होती है या जिससे ये कंट्रोल होती है। Generally, this is interreaction developed during the maturation of stigma and at this time well formation of pollen grain। तो ये उस समय जो है मैचुरेशन हो जाता है स्टिग्मा का, और टाइम उसी समय जो है ये जो है फॉर्मेशन हो जाता है और पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। पहली बात करते हैं अपन गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इट इज़ द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी डिसाइडेड एंड कंट्रोल बाय द मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन और जीन, देन टर्म्ड एज द गैमेटोफाइट इनकम्पेटिबिलिटी। ये गैमेटोफाइट होने की वजह से होती है। गैमेटोफाइट में मेनली पोलन ग्रेन होता है और पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर जो जीन होते हैं, उसके अंदर जो जीन होते हैं वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाते हैं और उसकी रिएक्शन जो है पिस्टिल से होती है। दूसरा स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ये जो जीन स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाई जाती है वो स्पोरोफाइट द्वारा बनाई जाती है। ये पोलन ग्रेन पे भी हो सकता है और पिस्टिल पे भी हो सकता है, दोनों पे ये हो सकती है। If the incompatibility is due to the gene of microspore, माइक्रोस्पोर की वजह से हो सकती है, यानी माइक्रोस्पोर का मतलब वही पोलन ग्रेन की वजह से हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जो प्रोटीन बनाई जा रही है वो प्रोटीन के जो हो वो अगर गैमेटोफाइट द्वारा बनाई जाती है तो फिर गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, और अगर वो स्पोरोफाइट द्वारा बनाई जा रही है तो फिर वो स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है। द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी इन द प्लांट इज़ आर ऑब्जर्व। अब क्या क्या रिजल्ट इससे आते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से, क्या क्या फ़ायदा इससे होता है? देखिए इसमें 5 प्रॉफिट इसमें दे रखे हैं। लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, खुद के पोलन ग्रेन वहाँ पर जर्मिनेट नहीं होते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होगा तो पोलन ट्यूब बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पोलन ट्यूब डज नॉट रिएक्ट रिच टू करेक्ट प्लेस। तीसरा जो आता है इसमें कि सही जगह पे वो नहीं पहुँच पाती है। रैप्चर ब्रस्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब इन द सेल इटसेल्फ, पोलन ट्यूब जो है बीच में ही फट जाती है, यानी कि वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। तो ये अलग अलग पैटर्न अलग अलग जगह पे जो है पोलन ग्रेन या फर्टिलाइजेशन होने से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपेटिबिलिटी यानी शुरुआत में किस पोलन ग्रेन गिरता है और गिरने के बाद में रिकॉग्नाइजेशन होता है। रिकॉग्नाइजेशन होता है कि पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर सही है तो वो जर्मिनेट हो जाता है और सही नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं होता है। उसके बाद में पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब फिर वहाँ से ट्रैवल करती है, ट्रैवल करके ओविल तक पहुँचती है और ओविल में जो एग सेल है वहाँ पर जाकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से
फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने की इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपल वे में मैं कह सकता हूँ कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज़ नॉट एज फर्टिलाइजेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये फर्टिलाइजेशन की क्या रिएक्शन है, आप बचपन से जानते हो। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज fertilization. It is from zygote. Fertilization is discovered by the स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। यहाँ पर एक और लिखना है, एक प्लांट के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था इन लीलियम। लीलियम प्लांट जो होता है उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये और ध्यान रखना है कि स्ट्रासबर्गर ने इसको लीलियम प्लांट में डिस्कवर किया था। फ्यूजन ऑफ एग सेल वन मेल गैमेट कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। एग सेल का एक मेल गैमेट से जो उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड गैमेट्स और गैमेट फ्यूजन, ट्रू फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन और सिनगेमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये सारे नेम इस एक के ही हैं। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, जिसकी वजह से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देयर आर टू मेल गैमेट, यहाँ पर दो मेल गैमेट बनते हैं। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज होता है। एंड इट इज़ फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता ही है कैसे बनता है, दो सेल्स दो न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। तो दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तीसरा न्यूक्लियस मेल गैमेट का जाके मिल जाता है, तो तीनों न्यूक्लियस मिलकर फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और ये फिर जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है और ये सेल आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इस इवेंट को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ऊपर की तरफ हुआ जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, एक ये स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो इस वजह से ये स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पर एंजियोस्पर्म का कि यहाँ पर डबल फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्पेशल कैरेक्टर, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, याद रखना है इसको। गैमेट फ्यूजन एंड ट्रिपलेट फ्यूजन इज़ कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। फर्टिलाइजेशन जो है अलग अलग स्टेप में यहाँ पर होता है। सबसे पहले पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है, फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, फिर पोलन टेकन पाथ बाय द पोलन ट्यूब, स्पेशल रास्ते से वो निकलती है, और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द पोलन सैक। फिर लास्ट में जाके जब वो घूमती वहाँ पहुँच जाती है, पोलन सैक के अंदर एंट्री करती है। और उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन सबसे लास्ट में होता है। ये 5 स्टेप है, इनको एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। इसमें पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन फॉर जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है। पोलन ग्रेन रिच ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचता है बाय द डिफरेंट एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। एंड पोलन पिस्टल इंटररिएक्शन आफ्टर द पोलन ग्रेन, जिसमें पोलन पिस्टल इंटररिएक्शन होती है ग्रेन के द्वारा, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रो जर्मिनेशन फ्रॉम द जर्मपोर। ठीक है, तो जर्मपोर ये वहाँ पहुँचता है, इंटर रिएक्शन होती है, कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाटर वगैरह वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब, उसमें से 3 जर्मपोर होते हैं, 3 में से किसी एक में जर्मपोर में से पोलन ट्यूब बाहर आना शुरू हो जाती है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, वेजिटेटिव सेल सबसे आगे की तरफ होती है और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जो कि इंटाइन के द्वारा कवर्ड होती है। यानी पोलन ट्यूब जो बनती है उसके चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो इंटाइन की बनी होती है। पार्ट टेकन बाय द पोलन ग्रेन। पोलन ट्यूब किस रास्ते से वहाँ से निकलती है। पोलन ट्यूब सीक्रेट सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज पेक्टिनेस एंजाइम टू फॉर्म पाथ फॉर द पोलन ट्यूब। ये आगे की तरफ जो पोलन ट्यूब होती है उसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो इन एंजाइम को सीक्रेट करता है और वो वहाँ के टिश्यूज़ को डिसोल्व करता हुआ पोलन ट्यूब जो आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है।
कैलोस प्लग आर फॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप एज ए पोलन ट्यूब इज ग्रो। पोलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो होती है उसका साइटोप्लाज्म सिमटता हुआ चला जाता है और ऊपर की तरफ जो है कैलोस प्लग बनते जाते हैं ताकि उसका साइटोप्लाज्म आगे की तरफ वापस रिटर्न नहीं हो। पोलन ट्यूब शो कीमोट्रॉफी। कीमोट्रॉफी पॉजिटिव कीमोट्रॉफी कहते हैं कि यानी केमिकल की तरफ ये ट्रांसफ़र होती है एंड इट इज़ रैपिडली ड्यू टू द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल। ये ओव्यूल के जो माइक्रोपाइल एंड है उसकी तरफ कंटिन्यू कीमोट्रॉफी इसके अंदर होती रहती है। जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू द टू पार्ट। जो पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और आगे चलकर दो मेल गैमेट बना लेती है। पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल, ये ओव्यूल में एंटर करती है इन 3 वेज, 3 रास्ते इसके होते हैं। प्रोटोगेमी, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड से ही अगर नॉर्मली होता है माइक्रोपाइल एंड से एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसको प्रोगेमी कहा जाता है। चेलेजोगेमी, इसमें एंट्री जो होती है उसके अंदर ओव्यूल के अंदर वो चेलेजल एंड से होती है। और तीसरा होता है मीजोगेमी, इसमें पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो इंटेगुमेंट में बीच में से होती है। बट याद रखें ये एंट्री पोलन ट्यूब की माइक्रोपाइल से हो या चेलेजल एंड से हो या बीच में से हो, कहीं से भी हो, लेकिन लास्ट में इसको जाना होता है माइक्रोपाइल एंड पे ही। तीनों को मैं बता देता हूँ डायग्राम से। नॉर्मली तो ये होती है कि पोलन ट्यूब इधर से घूम के आती है और यहाँ होके नॉर्मली माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। दूसरा चेलेजोगेमी, ये एंट्री तो यहाँ से कर जाती है लेकिन फिर भी ये वापस घूम के इसको कहाँ पर आना पड़ता है, माइक्रोपाइल एंड पे ही आना पड़ता है। और ये बीच में से जाती है तब भी इसको वापस घूम के माइक्रोपाइल एंड पे ही आना पड़ता है। तो यानी कि अल्टीमेटली तो इसको जाना है माइक्रो पे ही है। बट ओव्यूल के अंदर इसकी एंट्री 3 तरह से हो जाती है, प्रोगेमी, चेलेजोगेमी और ये मीजोगेमी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे की बात अपन कल करेंगे।